हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर कहानियों में। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ऋषि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। वो पुणे में रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए नाइट में एक होटल के डिलीवरी बॉय का काम भी किया करता था। एक दिन उस होटल में रात के अराउंड 1 बजे एक ऑर्डर आता है। ऋषि किचन से वो ऑर्डर लेता है और डिलीवरी लोकेशन के लिए निकल जाता है। ये लोकेशन उसके होटल से अराउंड 10 किलोमीटर दूर थी। जैसे ही ऋषि उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह का एड्रेस है वो कॉलोनी के थोड़े आउटर में है। मतलब उस घर के अराउंड 100 मीटर में कोई घर नहीं था। ऋषि उस घर के मेन गेट पर जाकर जैसे ही बेल बजाता है उसको बहुत तेज एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। एक बार के लिए ऋषि को ऐसा लग रहा था कि ये आवाज उसके पीछे से आई। ऋषि चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। ऋषि जैसे ही दोबारा बेल बजाने वाला था तभी उसको धीरे धीरे किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। जब वो ध्यान से सुनता है तब उसको रियलाइज होता है कि वो रोने की आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि उस घर के अंदर से आ रही थी। ऋषि सोचता है कि शायद अंदर कोई तकलीफ में है और जैसे ही वो दरवाजा नॉक करता है तो नॉक करते ही वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। और अब दरवाजा खुलने के बाद ऋषि को वो रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस घर में एकदम अंधेरा था, इसलिए ऋषि अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और उस घर में घुस जाता है। जैसे ही ऋषि थोड़ा अंदर जाता है तो उसको एक की जगह 2 लड़कियों के रोने की आवाज आती है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। जब वो उस घर के हॉल में पहुंचता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि एक साथ बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा होकर रो रही हैं। जैसे ही वो उस हॉल के चारों तरफ ध्यान से देखता है तो उसको कॉर्नर में कुछ परछाइयां बैठी हुई दिखाई दे रही थी। ऋषि फ्लैशलाइट उनकी तरफ करते हुए उनके पास जाता है और देखता है कि वहां किसी की लाश पड़ी हुई है जो सफेद चादर से ढकी हुई थी और वो सारी लड़कियां उसको घेर कर बैठी हुई थी। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, ये लाश किसकी है। तभी वो सभी रोना बंद कर देती हैं और एक साथ खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये हमारे पति हैं और आज इनकी विदाई है, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। ऋषि उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उनसे फिर पूछता है कि ये आप क्या कह रही हैं, ये आप सबके पति कैसे हो सकते हैं और इनकी मौत कैसे हुई। तभी उनमें से दूसरी लड़की बोलती है, अरे हम इनका सारा मांस खा गए ना, इसलिए इनकी मौत हो गई। अब सिर्फ हड्डियां बची हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। और इतना कहकर हंसने लगती है। तभी ऋषि के कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और आज से तुम हमारे पति हो। ऋषि उस फुसफुसाने की आवाज को सुनकर घबरा जाता है। जैसे वो कुछ सोच पाता उसकी नजर उन लड़कियों के पैरों पर जाती है। उन सभी के पैर उल्टे थे। ऋषि समझ जाता है कि ये सब चुड़ैलें हैं और आज उसका बचना नामुमकिन है। ऋषि का डरा हुआ चेहरा देखकर वो चुड़ैलें भी जोर जोर से हंसने लगती हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। ऋषि के पैर डर की वजह से जम चुके थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों से जान ही निकल चुकी है। तभी वो चुड़ैलें उसको जमीन पर गिरा देती हैं। ऋषि जोर जोर से चीखने लगता है। उनमें से एक चुड़ैल आगे आती है जो उन सबकी सरदार थी। वो ऋषि की छाती पर बैठ जाती है। ऋषि समझ चुका था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। वो जोर जोर से चीख रहा था लेकिन उसकी आवाज उस घर से बाहर नहीं जा रही थी। जैसे वो चुड़ैल उसके गले से खून पीने वाली होती है तभी उसको एक बहुत तेज झटका लगता है और वो ऋषि से 10 फीट दूर जाकर गिरती है। उसका सारा शरीर जल चुका था और जगह जगह से मांस गल गल कर गिर रहा था। दरअसल वो अपने असली रूप में आ चुकी थी लेकिन कुछ था जिसने उसके दर्द को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोर जोर से चीख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी की चुड़ैलें भी डर जाती हैं और जल्दी से अपने सरदार के पास पहुंच जाती हैं। उनकी सरदार डरते हुए ऋषि से पूछती है, बता क्या है तेरे पास जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी, बता वरना मैं तुझे अभी मारकर खा जाऊंगी। वो ऋषि से ऐसा कह तो रही थी लेकिन उसके पास नहीं जा रही थी। बाकी की चुड़ैलें अपने सरदार के इशारे पर उसको घेर कर खड़ी हो जाती हैं लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। तभी ऋषि को कुछ याद आता है और वो अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करता है। उसकी बाजू में हनुमान जी का एक लॉकेट बंधा हुआ था। दरअसल ऋषि के परिवार वाले हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी रोज पूजा किया करते थे। उनके घर के हर मेंबर की बाजू पर हनुमान जी का एक लॉकेट बंधा हुआ था। जैसे ही ऋषि को यह एहसास होता है कि बजरंगबली उसके साथ हैं, वो जोर जोर से हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। उसकी ये आवाज सुनकर
सभी चुड़ैलों के कानों से खून निकलने लगता है, उन सबका शरीर गलने लगता है। उस हॉल में जितनी भी खिड़कियां थी वो सभी टूट जाती हैं और उनसे बहुत तेज प्रकाश आने लगता है, जिससे उन चुड़ैलों के शरीर में और उस घर में आग लग जाती है। ऋषि जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाता है और जैसे तैसे वो अपने होटल पहुंचता है। जब होटल वाले ऋषि को इतना घबराया हुआ देखते हैं तो उसको बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। जब ऋषि रिलैक्स होता है तो उनको पूरा वाक्य सुनाता है। कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। दूसरे दिन सुबह होटल मैनेजर अपने नाइट स्टाफ के साथ ऋषि को लेकर उसी जगह जाता है, लेकिन अब वहां पर कोई घर नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। होटल वाले भी शॉक्ड थे कि जो एड्रेस डिलीवरी के लिए लिखाया गया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो वहां काफी लोगों से पूछते हैं लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। उनको लगता है शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया होगा, लेकिन ऋषि के लिए ये कभी ना भूल पाने वाला वाकया था। इस वाक्य के बाद ऋषि की हनुमान जी में श्रद्धा और भी बढ़ चुकी थी। ऋषि का अभी भी उसी नाइट शिफ्ट में काम करता है, लेकिन जब कभी भी डिलीवरी देने जाता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जाता है। उसकी सोच है कि जब बजरंगबली उसके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार लेकिन डरावनी कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।